मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का यह क्लास होगा आप लोग के लिए बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जिसमें हम लोग 60 मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना होगा और अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना होगा, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा आप लोग हो पाए। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग तैयार रहिएगा। यहां से हम लोग 60 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होगा। आप लोग एक बार इस क्लास को सारे दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और तुरंत आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। यहां से हम लोग अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न यहां से करने वाले हैं। जल्दी से सारे बच्चे लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है ना, और फटाफट लाइक कर देंगे, और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। आज का जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए क्लास होगा ना, इसमें हम लोग 60 आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों एकदम स्पेशल आप लोग के लिए प्रश्न हम लेकर आए हैं। चलिएगा, यहां से बिना कोनो देरी के हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर करके और तुरंत आप लोग तैयार हो जाइएगा। यहां चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि आप लोग की स्क्रीन पर पहला सवाल है। आप लोग देख रहे हैं कि बोला गया है कि आप लोग का कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। आप लोग को हम बताए भी थे कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि जनन की क्रिया में यदि मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक भाग लेता है तो उसे अलैंगिक कहते हैं, और यदि मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का संतति का उत्पत्ति होता है, यदि उसमें दो जीव मिलके, ठीक है ना, दो प्राणी मिलके एक जीव को जन्म देते हैं तो वह हमारा लैंगिक होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जब संतति की उत्पत्ति होती है तो इसमें सिर्फ हमारा क्या है, एकल जनक है, ठीक है ना, एकल जनक है, तो यह आप लोग का होता है अलैंगिक। यानी राइट आंसर आप लोग का जो पहला का होगा ना, वह पहला का राइट आंसर आप लोगों को यहां से बी लगा देना है। पहला का बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां आगे चलते हैं दूसरा नंबर। देखिएगा बोला गया है ना मेरे प्यारे बच्चों दूसरा में कि आप लोग का कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। बताना है कि आप लोग का जो मुकुलन का मतलब जो जनन होता है, जो बर्डिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो मुकुलन का जो जनन होता है ना, हर एक जगह आप लोग का पैरामीशियम दिया गया है, जो कि यह गलती है मेरे प्यारे बच्चों। मुकुलन का जो जन्म होता है ना, वह मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट का एग्जाम्पल होता है, समझ गए ना। मुकुलन होता है कि आप लोग जैसे समझिए कि एगो जीव होता है, उसी जीव के बाहरी चाहे अंदर क्या होगा ना कि एगो जीव थोड़ा सा पनपेगा और उसी से बड़ा होते होते उसी का रूप लेगा। जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो उसको अपने से अलग कर देगा, तो यह होता है हम लोग का मुकुलन। तो बिल्कुल आप लोग का दूसरा का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वह आप लोग का सही आंसर है। हम लोग का बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं सर। बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो होगा हम लोग का मुकुलन में हम लोग ईस्ट लगा देंगे, पैरामीशियम हम लोग का नहीं होगा। यहां पर आगे चलते हैं। देखिएगा तीसरा का नंबर सवाल है, आप लोग बताइएगा कि मानव युग्मकों में जो गुण सूत्रों की कितनी संख्या होती है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों यही सवाल है कि मानव युग्मकों में जो गुण सूत्रों की जो संख्या होती है वह मेरे प्यारे बच्चों 23 होती है। तो राइट आंसर यहां से हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी लगा देंगे। सारे बच्चे लोग बिल्कुल एकदम सही आंसर देंगे, ठीक है ना, एकदम सारे बच्चे लोग बहुत बढ़िया से बहुत प्यार से एकदम आप लोगों को सारे आंसर को आप लोगों को सही देना है। यहां से आप लोग 23 लगा देंगे। अब यहां देखिए चौथा नंबर मेरे प्यारे बच्चों है सवाल कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोला गया है कि अंड प्रजक है, ठीक है ना। बताना है कि अंड प्रजक मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कौन हम लोग का एग प्रोड्यूस करता है, समझ गए। तो हम लोग का मुर्गी भी एग देती है, सांप हो जाएगा, यहाँ से मगरमच्छ हो जाएगा, सब हो जाएगा। यानी राइट आंसर आप लोग का जो यहाँ से होगा ना, हम लोग यहाँ से चौथा का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ से चौथा का राइट आंसर हम लोग यहाँ से बिल्कुल डी को हम लोग लॉक कर देंगे। यहां से आगे चलते हैं। देखिएगा पांचवा नंबर सवाल है कि द्विगुणित है, ठीक है ना। द्विगुणित हम लोग का क्या है, ठीक है ना, अंड है, पराग है, दोनों है, ये हम लोग का युग्मनज है। तो याद रखिएगा जो द्विगुणित होता है बाबू, ठीक है ना, डाइपोलाइट जो हम लोग का होता है द्विगुणित, हम लोग का यह युग्मनज होता है। राइट आंसर बिल्कुल आप लोग का 100% डी होगा। कहीं कहीं हम लोग का अंड दिया है, पराग दिया है, गलती है आप लोग का ये वाला बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पर है कि जो द्विगुणित हम लोग का होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है हम लोग का यहाँ पर डी। क्या बात है, सारे बच्चे लोग एकदम यहाँ से सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं बाबू। हम लोग का अगला प्रश्न आ गया 6 नंबर कि जो हम लोग का
द्विसंकर क्रॉस का जो फोनोटिपिक जो होता है अनुपात वह कितना होता है। तो आप लोग हम कराए थे कि 9:3:3:1 होता है, यानी हम लोग का 6 का जो राइट आंसर होगा ना वो हम लोग का सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 7वां नंबर बोला गया है कि 7वां नंबर जो है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या करा जाए। देखिए सूक्ष्म प्रजनन जो होता है ना यह मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम होता है, मतलब कि मानव क्या करता है ना कराता है। याद रखिएगा सूक्ष्म प्रजनन जो होता है वह मानव कराता है, यानी यह कृत्रिम होता है। और यह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का अलैंगिक होता है और इसमें हम लोग समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों को, ठीक है ना, हम लोग पौधों को उगाते हैं। समझ गए ना। याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म प्रजनन होता है ना इसके विधि से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पौधे जो एक ही प्रजाति के होते हैं और हम लोग अलैंगिक जनन करवाते हैं, तो यह हम लोग का कृत्रिम होता है। तो हम लोग राइट आंसर जो होगा ना वह ए और बी, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या करेंगे कि 7 का राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। यहाँ पर 8वां नंबर देखिएगा सवाल बोला गया है कि SO2 जो होता है वह प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है बताना है कि जो SO2 है वो जो पोल्यूशन का इंडिकेटर है वो किसका है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन का होता है। यानी राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है 8 का राइट आंसर आप सभी लोग को यहाँ से बी लगाना होगा। बिल्कुल सारे बच्चे लोग यहाँ सही दे रहे हैं। 8 का राइट आंसर आप हम लोग का यहाँ से बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर में बोला गया है कि 9 नंबर सवाल में बोला गया है कि मेरे प्यारे बच्चों टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बताना है कि टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे। देखिए जो हम लोग का टी लिम्फोसाइट हम लोग का आंसर होगा ना इसमें आप लोग का दोनों होगा। ऐसा आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग का अस्थि मज्जा से और थाइमस दोनों से होता है। याद रखिएगा कभी काल क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड हम लोग का दो को आंसर देता है। जो हम लोग का सही आंसर है वो हम लोग का ए भी है और सी भी है, दोनों आंसर है। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम में 2 आंसर वाला आ जाता है तो हम लोग दोनों आंसर थोड़े क्लिक करेंगे। तो जब 2 ऑप्शन आ जाएगा तो दोनों में से सबसे बेस्ट देखा जाएगा, लेकिन आंसर दोनों होगा। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। हम लोग का बोन मैरो हम लोग लगा देंगे, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट होता है ना वो हम लोग का सबसे ज्यादा बेस्ट जो माना जाता है वो बोन मैरो से हम लोग मानेंगे। तो 9 का राइट आंसर हम लोग का यहाँ से ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आता है आप लोग का 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कि शहद का निर्माण कौन करती है। समझ गए ना। शहद का बताना है कि जो हम लोग का हनी होता है ना इसका निर्माण कौन करती है, नर रानी कार्यकर्ता। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नर मधुमक्खी लगा रहे हैं, गलत है। रानी मधुमक्खी आप लोग लगा रहे हैं, गलती है। इसका होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। समझ गए। जो कार्यकर्ता मधुमक्खी होता है ना यही हम लोग का शहद का जो करती है वह निर्माण करती है। तो 10 का राइट आंसर हम लोग का यहाँ से एसी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 नंबर बोला गया है बाबू लोग कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है। समझ गए ना। बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का वीर्य होता है सीमेन होता है इसको हम लोग किस में हिमकृत करते हैं। तो बहुत सारे देखिएगा इसका आंसर हर जगह गलती आंसर दिया है रेफ्रिजरेटर, यानी हम लोग फ्रिज में रखते हैं। नहीं यह गलत बात है, फ्रिज में हम लोग नहीं रखते हैं। रेफ्रिजरेटर हम लोग का गलती है। यहाँ से तरल नाइट्रोजन में हम लोग इसको क्या करते हैं रखते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 12 नंबर सवाल हम लोगों से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। बताना है, ठीक है ना, कि मुर्गियों में जो बीमारी होती है वह कौन होती है। तो वह मेरे प्यारे बच्चों वो रानी खेत नामक से हम लोग का बीमारी है जो हम लोग का मुर्गियों में होता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ना बिल्कुल हम लोग का डी होगा। सारे बच्चे लोग यहाँ से बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों 12 का सभी लोग का एकदम डी है। रानी खेत हम लोग का राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या है यहाँ से हम लोग का सही है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया है हम लोग का 13 नंबर कि प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर का हम लोग का जो फ्यूजोजेन है वह क्या है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए जो हम लोग का प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन है ना वो हमारा PEG है। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा क्या होगा हम लोग बी लगा देंगे। हम लोग का 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 14 नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पर आने वाला है। बोला गया है 14 नंबर में कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, समझ गए ना। ऑन्कोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैंसर के, ठीक है ना, कैंसर के सब प्रकार के टाइप्स के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ऑन्कोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कैंसर का हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर में सवाल बोला गया है कि इडली और डोसा का जो आटा होता है यह किस सूक्ष्म जीवों से प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी आप लोग इडली और डोसा देखे होंगे जो इसमें हम लोग का आटा लगता है यह हम लोग किसका यूज करके बनाते हैं, जीवाणु का, विषाणु का, लैक्टोबैसिलस का, ईस्ट का। लैक्टोबैसिलस तो हम लोग का दूध से दही बनाने में होता है ना, तो
तो ये तो गलती हो जाएगा, यह तो होगा नहीं। जीवाणु होगा कि ईस्ट होगा? देखिए आंसर दोनों होगा, हम लोग का जीवाणु भी होगा और हम लोग का ईस्ट भी होगा, क्योंकि हम लोग का जो इडली और डोसा का जो आटा होता है इसमें हम लोग ईस्ट और जीवाणु दोनों के द्वारा हम लोग का कन्फर्म होता है। यह मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हम लोग का बिल्कुल दोनों होगा। बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं कि ये सर दोनों होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा जो बेस्ट होगा ना, मतलब देखिएगा ईस्ट और जीवाणु, ठीक है ना, यानी हम लोग का ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा हम लोग इडली और डोसा का जो आटा है ना वो बना सकते हैं। लेकिन अब दो आंसर है तो अब देखेंगे सबसे बेस्ट, समझ गए ना, दोनों में सबसे बेस्ट देखेंगे तो बैक्टीरिया लगाना हम लोग के लिए ज्यादा बेस्ट होगा, यानी हम लोग 15 का हम लोग ए लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 16 नंबर सवाल है, बोला गया है कि टी प्लासिड किस में पाया जाता है, बताना है, ठीक है ना, कि जो हम लोग का टी जो प्लासिड होता है वो किस में होता है। 16 का जल्दी से सारे बच्चे लोग यहाँ से आंसर बताएंगे, ठीक है ना, कि टी जो प्लासिड होता है वो हम लोग का किस में पाया जाता है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बता दिए सही से कि एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना, ट्यूमू मेफिसियंस में होता है। 16 का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का यहाँ से एक कन्फर्म हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग देखिएगा, बोला गया है कि एगारोज किस में प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो एगारोज जो होता है ना वो समुद्री हम लोग का घास होता है, याद रखिएगा एग्रो, ठीक है ना। यहाँ बोला गया है कि एगारोज जो होता है यह किसमें होता है, तो यह हम लोग का समुद्री घास होता है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ना, सारे बच्चे लोग यहाँ से 17 का राइट आंसर आप लोगों को यहाँ से ए लगाना होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा 18 नंबर मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि यौन संचरित रोग है, बताना है, ठीक है ना, कि यौन संचरित रोग जो है वो कौन है। तो एगो हम बताए थे सिफिलिस, एगो आप लोग का होता है गोनोरिया, ठीक है ना, गोनोरिया, यानी हम लोग 18 का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग सी लगा देंगे। 19 नंबर देखिएगा, बोला गया है प्यारे बच्चों कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो टोटल 64 कूट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अनुवांशिक में बोलेगा तो कै गो लगा देंगे, 64 को, हमारा ऑप्शन नंबर डी हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 20 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि वर्णधाता में रोगी नहीं पहचान पाता है, ठीक है ना, यानी वर्णधाता में जो रोगी होता है वह किस कलर को नहीं पहचान पाता है। तो आप लोग को बताना है कि लाल और जो हरा होता है ना इसमें वह पहचान नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर हम लोग का जो होगा ना 20 का राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल बी जो होगा कन्फर्म होगा, याद रखिएगा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों 100% आप लोग का यहां से बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिएगा आते हैं 21 नंबर, बोला गया है ना 21 में आप लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन मॉडल जो होता है ना किसका प्रस्ताव था, समझ गए ना, ऑप्शन जो मॉडल था वह किसका प्रस्ताव था। तो यह मेरे प्यारे बच्चों जेकॉब और मोनार्ड का था। तो यहां से 21 का जो राइट आंसर होगा वो हमारे लिए सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है 22 नंबर में, ठीक है ना, कि एकिडना क्या है, ठीक है ना। यहाँ बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि जो एकिडना है ना हम लोग का क्या है। तो देखिए एकिडना जो होता है ना ये हम लोग का एगो मतलब जोड़क होता है, मतलब कनेक्टिंग होता है, ठीक है ना। जैसे कोई हम लोग कैसे हम लोग का होता है शादी ब्याह में होता है अगुआ, अगुआ जो क्या करता है कि लड़की के घर और जो लड़का का घर रहता है उन दोनों के बीच में जान पहचान करवाता है, मेल मिलाप करवाता है, ठीक है ना, उनके बीच कनेक्शन करवाता है। यह कौन करवाता है? अगुआ। वही बताना है कि जो एकिडना होता है वो क्या होता है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों वो कनेक्टिंग लिंक होता है, समझ गए ना, जिसके वजह से हम लोग जोड़ पाते हैं। एगो हम लोग का योजक जड़ी होता है, 22 का हम लोग ए लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 23 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है, समझ के बताना है कि कौन आप लोग का कीट भक्षी पौधा है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों दोनों है। राइट आंसर हम लोग का यहाँ से क्या लगाना है? 23 का राइट आंसर सी होगा। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। ये सर जी 23 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हम लोग का यहाँ से सी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो 23 का राइट आंसर होगा ना वो आप लोग का बिल्कुल सी होगा। हम लोग का कीट भक्षी जो है ना वो हम लोग का यह ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट सही है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, बोला गया है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। बताना है कि शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा, तो वो हम लोग एलएच के द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है कि मानव, देखिए 25 में बोला गया है कि हम लोग का मानव रुधिर जो एबी होता है वो किस वर्ग में आता है। तो मानव रुधिर एबी में याद रखिएगा इसमें जो हम लोग का एंटीबॉडी होता है ना वह एब्सेंट रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव रुधिर, ठीक है ना, जो हम लोग का ह्यूमन का ब्लड होता है, जो हम लोग का एबी होता है, इसमें हम लोग का जो एंटीबॉडी होता है ना वो हम लोग का एब्सेंट होता है। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ से बी लगा देंगे, ठीक है ना।
कितना बच्चे लोग का यहाँ पर बी है बता देंगे जल्दी से। 25 का जो राइट आंसर है ना, सारे बच्चे लोग यहाँ से क्या करेंगे, बी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 26 नंबर सवाल है, बोला गया है कि गोल्डन राइस में क्या होता है। तो यह तो सवाल अभी तुरंत कराए थे जस्ट पीछे कि जो गोल्डन राइस होता है ना, इसमें हम लोग का विटामिन ए होता है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही विटामिन हम लोग का ए है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि मेंडल ने प्रस्ताव किया था, ठीक है ना, मेंडल ने प्रस्ताव जो है वो जारी किया था, वो किसके प्रति, तो वह मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक जो आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है ना, तो अनुवांशिक के नियमों के प्रति वो अपना प्रस्ताव जारी किए थे। तो 27 का राइट आंसर हम लोग का यहाँ पर सी हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होता है। तो आप लोग तो एकदम गांव के हैं, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे कोनो भी खेत में हम लोग का जो खाद होता है, जो उर्वरक होता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग का खत्म हो जाता है तो हम लोग उसमें खाद डालते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग का गोईठा होता है गांव में, जो उसका राख होता है, ठीक है ना, हम लोग वह डालते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग का गोबर होता है हम लोग वह डालते हैं। तो वह मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जब मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैविक खाद का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, हम लोग 28 का बी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 29 नंबर में बोला गया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिका होती है। तो भ्रूण कोश में जो सेंट्रल कोशिका होती है वह प्रारंभिक और द्वितीयक दोनों होती है। तो राइट आंसर डी लगा देंगे, समझ गए ना। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 30 नंबर बोला गया है कि बीज चोल खाया जाता है। तो यह मेरे प्यारे शरीफा हो जाएगा, ठीक है ना, बीज चोल जो होता है वह हम लोग शरीफा को लगा देंगे। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 31 नंबर बोला गया है कि उभयलिंगी प्राणी है, बताना है, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है ना, उभयलिंगी प्राणी कौन है। तो यह हम लोग का केचुआ हो जाएगा ना। राइट आंसर यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, ठीक है ना, बताना है द्विगुणित। तो यह तो मेरे प्यारे सारे बच्चों लोग को मालूम है कि जो द्विगुणित होता है ना वो हम लोग का युग्मनज होता है। कौन होता है, युग्मनज, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग का 32 का सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 33 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग का मानव रुधिर वर्ग में क्या होता है। तो हम लोग का एंटीबॉडी जो होता है ना वह एब्सेंट रहता है, लेकिन हम लोग का जो एंटीजन रहता है ना वह प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। तो हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या रहता है, मानव रुधिर वर्ग में एंटीजन हम लोग का उपस्थित रहता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 33 का सी लगा देंगे। 34 नंबर देखिएगा, बोला गया है क्लोरेला निम्न में से क्या है, ठीक है ना, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला जो है हम लोग का क्या है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। 34 नंबर सवाल है, सारे बच्चे लोग यहाँ से बिल्कुल सही बताएंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार सारे बच्चे लोग यहाँ से इस क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे कि जो क्लोरेला है वो हम लोग का क्या है। समझ, क्लोरेला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग का शैवाल होता है, यानी हम लोग 34 का जो राइट आंसर है ना वो हम लोग का बी लगा देंगे, हम लोग का शैवाल हो जाएगा। 34 का हम लोग का बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग 35 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों आ गए हैं। बोला गया है 35 नंबर में, जरा ध्यान से देखिएगा कि क्राइजीन, ठीक है ना, क्राइजीन जो होता है, ठीक है, हम लोग का जो वाल कृमि से किस प्रकार के फसल को बचाता है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों कॉटन से, ठीक है ना, कॉटन से बचाता है। तो राइट आंसर जो होगा हम लोग 35 का ए लगा देंगे, बिल्कुल यह कॉटन ही होगा। आप लोग याद रखिएगा, कॉटन वाला आप लोग को लगाना होगा, कपास सही होगा। अब यहाँ देखिएगा 36 नंबर में बोला गया है कि जो हम लोग का अम्लीय वर्षा होता है इसका कारक क्या है। तो अम्लीय वर्षा में हम लोग का NO और CO हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग का यहाँ से 36 का हम लोग बी लगा देंगे। 37 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि हम लोग का लाइकेन जो होता है वह किसका सूचक है। तो SO पॉल्यूशन का, ठीक है ना, लाइकेन जो होता है वह SO पॉल्यूशन का हम लोग का क्या है, सिंबल है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है 29 नंबर में कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता को सहन कर सकते हैं। देखिएगा साधारणतः जो मानव होता है लास्टली 30 तक ही सहन कर सकता है, लेकिन 30 के बाद जो होगा ना उसका कान का चदरा जो है वो फट जाएगा, बहरा हो सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 45, 50, 65 के ऊपर जाएंगे ना, देखिएगा जो हम लोग का WHO है, ठीक है ना, तो WHO खुद जारी किया है कि यदि मान लीजिए ध्वनि
तीव्रता 30 ले बढ़कर यदि कहीं 40, 45, 65 से पार चल जाता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा जो होता है ना नॉइज पोल्यूशन में हमारा आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग का मानव का जो कान होता है ना वो 20 से 30 डेसिबल तक ही सहन कर सकता है, इससे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों कान के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से ए हो जाएगा। 39 नंबर बोला गया है कि निम्न में से किसमें जल परागण होता है, ठीक है ना, जल परागण। तो जल परागण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग का कोना में जलकुंभी में 39 का राइट आंसर हम लोग ए लगा देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग यहाँ से बता देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है। 39 का जो राइट आंसर होगा ना वो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा सॉरी एक बच्चा बोल रहा है नहीं आप लोग सही, 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं सर, जलकुंभी नहीं हाइड्रीला लगाइए, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू, यहाँ से जो होगा हम लोग का निम्न में से किसमें जल परागण होता है तो वह आप लोग का यहाँ से हाइड्रीला हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का सही है। यहाँ से हम लोग 39 का सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर में, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है कि जो हम लोग का ट्राइसोमो होता है 2n+1 होता है ना, के कारण जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समझ गए ना। जो बच्चे हम लोग के मंद बुद्धि हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, 40 का जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। इसका क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से। बिल्कुल बाबू 40 का आप लोग भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे हम लोग के मंद बुद्धि हो जाते हैं उसे मेरे प्यारे बच्चों डाउन हम लोग का सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, यानी हम लोग का 40 का जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है 41 नंबर में कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है वो क्या होता है। तो जो डीएनए फिंगर प्रिंट होता है ना, इसमें हम लोग का टाइपिंग भी होता है और इसमें हम लोग का इसका प्रोफाइलिंग भी होता है, समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ से ए और बी वाला दोनों लगाएंगे, यानी हम लोग का 41 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा होता है इसमें टाइपिंग और हम लोग का प्रोफाइलिंग दोनों होता है, तो हम लोग 41 का सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 42 नंबर बोला गया है कि निम्न में से कौन डीएनए अणु में प्यूरिन होता है। तो डीएनए अणु में जो प्यूरिन होता है वो हमारा ए तथा जी होगा, ठीक है ना। क्या दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 42 का आप लोग को ए और जी देना है, बहुत बढ़िया 42 का ए और जी हम लोग का बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा, ए और जी हम लोग का रहता है। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 43 नंबर बोला गया है कि एड्स बीमारी में जो एचआईवी होता है वह किस कोशिका को नष्ट करता है। तो वह मेरे प्यारे बच्चों टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। जो हम लोग का एड्स का बीमारी होता है इसमें जो एचआईवी होता है ना वह हम लोग का टी लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा। हम लोग 43 का क्या राइट आंसर होगा, हम लोग का सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 44 नंबर सवाल है, बोला गया गिर जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वह किससे फेमस है। तो वह मेरे प्यारे बच्चों सिंह के लिए फेमस है, लायन के लिए, समझ गए ना। याद रखिएगा हम लोग का जो गिर अभ्यारण्य है, ठीक है ना, वो हम लोग का सिंह के लिए बाबू फेमस है, शेर के लिए। अब यहाँ देखिएगा 45 नंबर सवाल है कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनिक बेस के बीच कौन सा बंधन होता है। तो हर जगह दिया है पेप्टाइड बंधन, जो कि गलती है। यह आप लोग का हाइड्रोजन बंधन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि हर एक जगह गलती आंसर दिया है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, तो हम लोग का हाइड्रोजन बंध होता है। हम लोग यहाँ से 45 का डी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 46 नंबर बोला गया है कि कैंसर किस कारण से होता है, ठीक है। 46 नंबर बोला गया है कि जो कैंसर होता है वह किसके कारण से होता है। जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे कि 46 का क्या राइट आंसर होने वाला। बहुत बढ़िया। देखिए कैंसर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग जो सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो हम लोग का कैंसर होता है वह जीवाणुओं द्वारा और मेरे प्यारे बच्चों ऑन्कोजीन्स के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, ठीक है ना, कैंसर दोनों के द्वारा। तो हम लोग 46 का जो राइट आंसर है वो हम लोग सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 47 नंबर सवाल बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों कि कल्याण सोना किस में है। तो कल्याण सोना को हम लोग गेहूं की, ठीक है ना, गेहूं को हम लोग कहते हैं। 47 का राइट आंसर यहाँ से हम लोग ए लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 48 नंबर बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है ना, बताना है। एकल कोशिका जो है कौन हम लोग का प्रोटीन है, जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे कि 48 का आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इनमें से सभी जल्दी से फटाफट बोलेंगे। 48 का आप लोग क्या कर रहे हैं, इनमें से सभी सर होगा। बहुत बढ़िया। इन निम्न में से कौन एकल कोशिका है, तो हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों इहो है। राइट आंसर हम लोग को यहाँ से डी लगाना होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 49 नंबर बोला गया है कि किसमें कृत्रिम बीज का जो निर्माण होता है वह हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कायिक भ्रूण, ठीक है ना, बहुभ्रूण, चाहे ए और बी दोनों। 49 का राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं, जल्दी से बता देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें भी आप लोग जो आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो हम लोग
कृत्रिम बीज क्या करते हैं ना, निर्माण हम लोग करते हैं वो सोमेटिक द्वारा करते हैं, ठीक है ना। सोमेटिक यानी हम लोग का जो होता है ना कायिक हम लोग भ्रूण द्वारा करेंगे, तो हम लोग का यहाँ से 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 50 नंबर बोला गया है कि बी डीएनए में एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन जीनस बेस कितने प्रेस के होते हैं। तो यह मेरे प्यारे बच्चों 5 है, 5, 10, 15, 20 है। इसका 100% जो आंसर सही है ना वो हम लोग का 10 याद रखेगा। यह आप लोग का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आप लोग को याद रखना है कि बी डीएनए में जो एक पूर्ण घुमाव में जो हम लोग का संख्या पूछा है वो हम लोग को 10 लगाना होगा। अब यहाँ 50 हो गया। 51 नंबर देखिएगा बोला गया है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। विषाणु जनित हम लोग का सब है, फ्लू, एड्स, पोलियो सब होता है। तो हम लोग यहाँ से राइट आंसर क्या करेंगे, डी लगा देंगे। 51 हो गया। 52 नंबर देखिएगा बोला गया है डोडो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों डोडो अब गायब हो चुका है, क्योंकि डोडो का वो कहानी था कि जब हमारे पास मतलब हम इसको देख सकते थे, लेकिन डोडो अब क्या है हमारी आंखों से लुप्त हो गया है, एकदम गायब हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों डोडो एगो हम लोग का विलुप्त प्राणी है, मतलब इंस्टिंक्ट एनिमल है। हम लोग क्या करेंगे 52 का हम लोग ए लगा देंगे। 53 नंबर देखिएगा बोला गया है कि जीवाणु में पाया जाता है, क्या होता है जीवाणु में, समझ गए ना। 53 नंबर का जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे जीवाणु में आप लोग क्या लगाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जीवाणु में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोग सर बोल रहे हैं सर प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए दोनों। 53 का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का बिल्कुल आप लोग का कंफर्म राइट आंसर सी होगा। डीएनए में हम लोग डीएनए और आरएनए दोनों हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 54 नंबर बोला गया है दुनिया का सबसे आसान सवाल कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दूध से दही बनने में आप लोग मैट्रिके से पढ़े कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, हम लोग 54 का मेरे प्यारे बच्चों भी लगा देंगे। अब यहाँ चलेगा आज के क्लास में हम लोग 54 को सवाल किए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना हुआ। कम से कम 50 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो टोटल हम लोग आज की क्लास में आप लोग के 54 को प्रश्न किए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ऐसे ही आप लोग का डेली सेशन कोशिश करेंगे कि आया जाए तो लाया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से बायोलॉजी का तैयारी कर लें, ताकि मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसका और नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, इसके लिए आप लोग रेडी है ना, और रिवाइज करते रहिएगा। सारे बच्चे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को सटीक आंसर हम यहाँ से दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएं। और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, और इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दिन आप लोग के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।